महाराज दोपहर का समय था, मध्य दिवस था। भगवान जब अवतार लिए और कहे जब दोपहरी का समय होता है ना, तो सूर्य भगवान जो होते हैं आंगन के बीच में होते हैं। और कहे कि जब भगवान सूर्य नारायण दोपहरी के समय जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने मैया कौशल्या के आंगन में नजर डाला, तो नजर डाल करके क्या देखते हैं, जैसे ही हमारे भगवान के सुंदर स्वरूप को सूर्य भगवान ने देखा, कहे जैसे ही मैया के अंगना में नजर डाला तो देखते हैं कि अंगना में पलना है और पलना में लल्ला यानी राम लला सो रहे हैं। मैया के अंगना में पलना में भगवान सो रहे हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य ने हमारे श्री राम जी का दर्शन किया, कहे कि सूर्य भगवान की समाधि लग गई, रथ सहित उनकी समाधि लग गई। अब ऐसी उनकी समाधि लगी कि महाराज उनको ये भी नहीं पता था कि अब हमको सूर्य अस्त भी होना है, अब हमको जाना भी है, हम जाएंगे तभी तो रात्रि आएगी। लेकिन सूर्य भगवान हमारे भगवान के दर्शन करके समाधिस्थ हो गए। कहे अरे प्रभु आज मेरा कुल धन्य हो गया, आपने इस सूर्य वंश में अवतार लिया। अरे मैं धन्य धन्य हो गया प्रभु जो आप मेरे वहां अवतार लिए। आपका दर्शन करके मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि आप मेरे वहां प्रकट हुए। और कहे सूर्य भगवान की समाधि लग गई। अब कहे सब लोग तो भगवान के जन्मोत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे, लेकिन एक लोग रो रहे थे। वो कौन थे? कहे चंद्रमा, वो रो रहे थे। भगवान ने उनसे पूछा अरे चंद्रदेव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहे प्रभु क्या बताएं, सब गड़बड़ आज आपकी वजह से हुआ है। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चंद्रदेव ने कहा प्रभु सब लोग आपका दर्शन कर रहे हैं, दूर दूर से साधु संत महात्मा आके दर्शन कर रहे हैं, सभी देवता लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मैं ही ऐसा हूं जिसे दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं कैसे आपका दर्शन करूं? आज आपने सब गड़बड़ कर दिया। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ? चंद्रदेव ने कहा प्रभु सब गलती आपकी है। सबसे पहली गलती तो आपने ये किया कि सूर्य वंश में अवतार लिया, और दूसरी गलती ये कि दिन के ठीक 12 बजे आए। और जब आप दिन में अवतार लिए हैं, सूर्य भगवान आपका दर्शन किए और उनकी समाधि लग गई। अब उनको पता भी नहीं है कि मुझे अस्त होना है, जब सूर्य भगवान जाएंगे तभी तो मैं आऊंगा, लेकिन वो तो समाधिस्थ हो गए हैं। अगर सूर्य देव न जाएं तो रात्रि कैसे होगी? तो फिर चंद्रदेव ने कहा प्रभु सब गलती आपने किया है, आज आपके वजह से मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा अरे चंद्रमा धीरज धरो, क्यों परेशान होते हो? अगर मैं इस समय अगर मैं सूर्य वंश में अवतार लिया हूँ, दिन के 12 बजे अवतार लिया हूँ, तो तुम धीरज धरो, परेशान न हो। मैं अगली अवतार में मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा। मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम रो मत, शांत हो जाओ। कहे जब भगवान ने ऐसा कहा ना, तो चंद्रमा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा अरे चंद्रमा अब क्या हुआ? अब तो मैंने वरदान भी दे दिया, अब क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु आपने बड़ी लंबी अवधि दे दी मुझे, बड़ा लंबा समय दे दिया कि जब अगला अवतार होगा तो आप रात्रि के 12 बजे आएंगे। बड़ी लंबी अवधि आपने दे दी, मुझे तो अभी तुरंत कोई वरदान चाहिए, ऐसे नहीं, तुरंत कोई वरदान मुझे दीजिए। और कहे कि जब
चंद्रदेव ने कहा प्रभु अभी ये त्रेता का समय चल रहा है, जब द्वापर आएगा तब आप रात्रि के 12 बजे अवतार लेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे तुरंत कोई वरदान दीजिए। कहे तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा हे चंद्रदेव, भले ही मैं सूर्य वंश में अवतार लिया हूँ, लेकिन ये दुनिया के लोग मुझे राम सूर्य कह के नहीं बल्कि रामचंद्र कह के पुकारेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और कहे कि तब तक संतों ने पीछे से सुन लिया तो भगवान का स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। स्तुति किया। अब कभी कभी अयोध्या वाले और जब वृंदावन वाले संत इकट्ठा होते हैं ना तो आपस में विनोद करते हैं, हंसी करते हैं। अयोध्या वाले संत लोग कहते हैं कि अरे भैया मेरे राम जी तो सेठ हैं इसलिए वो दिन के 12 बजे आए, मेरे राम जी तो सेठ हैं इसलिए दिन के 12 बजे आए, लेकिन तुम्हारे कन्हैया तो रात्रि के 12 बजे अवतार लिए। तो वृंदावन वाले संत कहते हैं अरे भैया देखो तुम्हारे राम जी सीधे साधे सेठ हैं तो दिन के 12 बजे अवतार लिए, और मेरा कन्हैया तो चोर है, कोई मेरा कन्हैया तो चोर है, कोई उसे चित चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है। तो भैया चोर कब आता है? चोर तो रात्रि के 12 बजे ही आता है ना, इसलिए मेरे कन्हैया रात्रि को अवतार लिए। कहे भगवान ने चंद्रदेव को वरदान दिया। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और हमारे प्रभु लीला करते हैं। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, लीला किए। गेंद लीला भी हमारे भगवान करते हैं सरयू जी के किनारे, भरत भैया के संग, अपने मित्रों के संग। और कहे कि एक बार भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आए हमारी राघव सरकार का। और ये भगवान शंकर जी ना जब जब हमारे प्रभु अवतार लेते हैं तब तब दर्शन करने के लिए शंकर जी चले आते हैं। आज शंकर जी ने जब सुना कि भगवान ने अवतार लिया है तो फिर कहे कागभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और एक ज्योतिषी का रूप धारण किए और कागभुसुंडी जी को लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। और कहे द्वार पे आए, 1-2 दिन हो गया अंदर प्रवेश नहीं मिला। तो कहते हैं कि तब तक भगवान शंकर जी बैठे थे
सबके छोटे छोटे बच्चों का हाथ देख रहे थे। कागभूसुंडी जी सबसे कहते थे, जो भी दासी या जो भी लोग महल में आते जाते दिखाई देते थे, अरे आओ आओ, इतना सुंदर ज्योतिषी आया है, इससे अपना हाथ दिखा लो, अपने भाग्य को जान लो, बड़ा ही प्रकांड बड़ा ही विद्वान ज्योतिषी है। कागभूसुंडी जी सबको बुलाते हैं। कहते हैं कि तब तक एक दासी महल में जाती हुई दिखाई दी। भगवान शंकर जी ने कहा कागभूसुंडी जी से, अरे भैया जाओ जाओ, दौड़ के उस दासी को बुला के लाओ, अगर वो दासी चाहेगी ना तो आज महल में प्रवेश मिल जाएगा। कागभूसुंडी जी ने कहा, अरे मैया कहाँ जा रही हो? अरे चलो तो अपने लाला का हाथ दिखा लो। दासी आई, अपने बालक का हाथ दिखाई, भगवान शंकर जी ने देखा। फिर दासी कहती है कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दे दूं? भगवान शंकर ने कहा, अगर दक्षिणा देना चाहती हो तो वहां से दिला दो जहां से तुम्हें मिलता है, जहां से तुम्हें प्राप्त होता है। दासी ने कहा मतलब? भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ जाकर के दरबार में मेरे आने की सूचना कर दो कि एक बहुत सुंदर ज्योतिषी आया है। मैया अगर हमें दरबार में राज्य में बुला ली ना तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं, अगर राम जी का दर्शन हो जाए तो। कहते हैं दासी महल में गई और जाकर के मैया कौशल्या जी से कहती है, ओ माँ, अरे एक बहुत सुंदर सा ज्योतिषी आया है द्वार पे, अरे चल लाला का कम से कम हाथ तो दिखा ले। मैया कौशल्या जी ने कहा, अरे ये अयोध्या नगरी है, यहाँ पे बहुत सारे पंडित ज्योतिषी आते रहते हैं। दासी ने कहा, मैया ये कोई ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है, अरे बूढ़ो बड़ी प्रमाणित ब्राह्मण शंकर नाम सुहाए, कि अरे ये बहुत विद्वान ज्योतिषी है, इसको बुलाओ, इससे लाला का हाथ दिखाओ। जब दासी इस प्रकार से कहती है तो मैया कौशल्या ने कहा, अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो जा बुला के ले आ। दासी दौड़ी दौड़ी महल के द्वार पे आई, कहती है, अरे बाबा चलो, मैया ने महल में बुलाया है, लेकिन हाँ अच्छा आप दो लोग हैं, लेकिन महल में एक ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। तो कागभूसुंडी जी कहते हैं कि ऐसा है, हमें साथ ले चलो, हम चल करके हाथ देख लेंगे। अरे ये तो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आंख से कम दिखाई देता है, ये कहाँ हस्त रेखा देख पाएंगे, हमें ले चलो, हम रेखा देखेंगे। दासी ने कहा, ठीक है आप ही चलो। भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा बच्चा, अपना काम बना रहे हो, अकेले अकेले महल में जाओगे? कागभूसुंडी जी ने कहा, बाबा अरे अपने अपने भाग्य की बात होती है। भगवान शंकर जी ने दासी से कहा, ले जाओ ले जाओ, हस्तरेखा काम नहीं बनेगा, हस्तरेखा तो ये देख लेगा, लेकिन कौन सी रेखा का क्या फल होता है वो ये नहीं बता पाएगा, वो ज्ञान तो सिर्फ मुझे है, मैं ही बता पाऊंगा। और कहते हैं कि तब दासी कही, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों लोग महल में चलिए। दोनों को बुला करके ले आई भगवान शंकर जी को और कागभूसुंडी जी को। शंकर भगवान ने कहा, चल जल्दी से झोला उठा, महल में प्रवेश मिल गया। और कहे जैसे ही भगवान आए, मैया ने स्वागत किया, पूजन किया, अर्चन किया और आसन पे बिठाया, भोजन कराया। उसके बाद हमारे प्रभु को ला करके भगवान शंकर जी के गोद में दे दिया। और जैसे ही भगवान ने राम जी का दर्शन किया, कहे भगवान शंकर जी की समाधि लग गई और गरुड़ जी भगवान के हाथ को पकड़े थे देखने के लिए कागभूसुंडी जी, तो उनकी आंखें खुली रह गई और भगवान शंकर जी की आंखें बंद हो गई, उनकी समाधि लग गई। अब कहे जब 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, मैया दासी से कहती है, अरे दासी ये कौन सा ज्योतिषी बुला के लाई है कि एक आंख नहीं खोलता है और एक आंख बंद नहीं करता है? दासी ने कहा, रे मैया हो सकता है ध्यान लगा करके देख रहे हो, अभी बताएंगे, थोड़ा धीरज धरो,
थोड़ा और समय हुआ, फिर मैया कौशल्या ने कहा, कहे भगवान राम जी शंकर जी के गोद में पड़े सोच रहे हैं कि शंकर बाबा तो समाधि लगा लिए हैं। कहे धीरे से गोद में सोए हुए राम जी ने भगवान शंकर जी के जटा को पकड़ के खींचा और कहे, बाबा ये मैया कौशल्या का महल है, ये कैलाश पर्वत नहीं है जो आप समाधि लगा के बैठ गए हो। अरे यहाँ ज्योतिषी बन के आए थे, यहाँ समाधि लगा के न बैठो। और कहे तब भगवान शंकर जी समाधि से जागे और कहे, मैया मैंने सब कुछ जान लिया, मैं सब कुछ देख लिया। मैया ने कहा, क्या देख लिया? कहे, अरे ये चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ये यहाँ पे अवतार लिए थे। मैया ने कहा, ये तो केवल मेरे और राम जी के बीच की बात है, ये तो किसी को मालूम नहीं। यानी कि ये सच्चा ज्योतिषी है। भगवान शंकर जी ने कहा, मैया अरे आपका लाला जब धीरे धीरे जब और बड़ा हो जाएगा ना, तो एक दिन एक बाबा जी आएंगे जो आपके लाला को अपने साथ लेकर के जाएंगे। मैया कौशल्या जी कहती है, नाना मैं अपने राम को बाबा जी के हाथ में नहीं दूंगी, उनके साथ नहीं जाने दूंगी। क्या पता मेरे राम को भी ले जाके बाबा जी बना दे तो। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे नहीं मैया, वो बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, वो तो विवाह करवाने ले जाएंगे। तब मैया कौशल्या खुश होके कहती हैं, अच्छा विवाह कराने ले जाएंगे? अरे तब तो मैं आज ही से इंतजार कर रही हूँ कि बाबा जी अभी आए और मैं अपने राम को अभी बाबा जी के साथ भेज दूं, जल्दी से बहू मेरे घर में आ जाए। कहे भगवान आगे आगे की कथा सुनाते जा रहे थे। फिर भगवान राम जी ने धीरे से शंकर जी की जटा को पकड़ के खींचा और कहा, प्रभु अब इससे आगे की कथा मत सुना देना, नहीं तो मैया अभी से रोना शुरू कर देगी। अगर अभी वनवास की कथा भी सुना दोगे तो मैया अभी से रोना शुरू कर देगी, इसलिए अब यहीं पे कथा को विराम दो। कहे इस प्रकार से भगवान शंकर जी का गुसुंडी जी को साथ लेकर के प्रभु का दर्शन किए और आनंद के साथ जब पुनः कैलाश पर्वत पे वापिस हुए तो मैया पार्वती जी भगवान शंकर जी को देख के मुस्कुराती हैं, कहती हैं, प्रभु आ गए दर्शन करके? भगवान शंकर ने कहा, हाँ देखो आज मैंने ऐसा युक्ति लगाया कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। मैया पार्वती जी मुस्कुराई, कहीं अच्छा? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी मुस्कुराई क्यों? मैया ने कहा, ऐसे ही बाबा। कहा, नहीं नहीं बताओ, जरूर कोई कारण है तभी आप मुस्कुराई। मैया पार्वती कहती हैं, प्रभु आप अकेले दर्शन करने नहीं गए थे, संग में ये दासी भी गई थी। भगवान शंकर जी ने कहा, मतलब? मैया पार्वती ने कहा, प्रभु जब देखा 2 दिन द्वार पे महल के बाहर बैठे थे, प्रवेश नहीं मिला, तब मैंने सोचा चलो मैं ही दासी बन करके चलती हूँ, महल में प्रवेश करा देती हूँ। यही दासी थी जिसके द्वारा आपको महल में प्रवेश मिला था, आप अकेले दर्शन करके नहीं आए। भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ हाँ होता है कभी कभी। और कहे इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने राम प्रभु का दर्शन किया। प्रभु धीरे धीरे और बड़े होते गए, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ और उसके बाद भगवान गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए, पढ़ने के लिए भगवान गुरु जी के आश्रम में गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब पाई,
गुरुजी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अब सोचिए भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, भगवान को विद्या अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके शरीर से महाराज ना जाने कितने वेद पुराण शास्त्र निकले हैं, ऐसे भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता। लेकिन हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को शिक्षा देने के लिए प्रभु गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भी गए। तो कहे कि भगवान गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और अल्पकाल यानी थोड़े ही समय में सारा विद्या अध्ययन करके प्रभु वापिस आते हैं। और कहे जब भगवान वापिस आए तो भगवान की दिनचर्या क्या है। जब प्रभु विद्या अध्ययन करके वापिस आए तो उनकी दिनचर्या क्या है, भगवान अपने दिन का शुभारंभ कैसे करते हैं। तो कहे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान जब विद्या अध्ययन करके आए तो प्रभु का दिनचर्या जो है, भगवान सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, महल के बाहर जाकर के अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं आज के युवा भाइयों को, आज के जितने भी युवा हैं उनको भगवान राम के चरित्र से सीखना चाहिए, भगवान राम को अपना आदर्श बनाना चाहिए। नहीं, अगर हम भगवान राम को अपना आदर्श मान लेना तो हम कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। आज हम पतन की ओर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने भगवान राम को मानना छोड़ दिया है, भगवान राम के रास्ते पे चलना छोड़ दिया है, इसीलिए आज हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो फिर कहे कि भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज आजकल जो प्रणाम करने का जो जमाना है ना, वो थोड़ा सा बदल गया है। आजकल के बच्चों को अगर माता पिता को प्रणाम करने के लिए कह दिया जाए तो उनको शर्म आने लगता है। अगर बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख लें और कहा जाए कि माता पिता को प्रणाम करो तो शर्म आता है, प्रणाम करना ही भूल गए हैं महाराज। कहते हैं कि पहले प्रणाम कहाँ किया जाता था, कहे कि पहले दंडवत होकर के प्रणाम किया जाता था, चरणों में गिर के। थोड़ा सा और जमाना जब अपडेट हुआ तो फिर क्या हुआ, लोग पैर छू करके प्रणाम करने लगे। कहे चलो यहाँ तक भी ठीक था कि व्यक्ति झुकता तो था, चरण तो छूता था, पांव तो छूता था, लेकिन जब थोड़ा सा और स्टेटस हाई हुआ तो महाराज पांव छूना भी भूल गया। पहले जब लोग पांव छूते थे तो पैर के अंगूठे के नाखून का स्पर्श होता था, तो उससे क्या मिलता था, कहे आयु विद्या यशोबलम। लेकिन अब जब जमाना थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो पैर छूने के बजाय अब लोग दूर से घुटना छू के ही काम चला लेते हैं। और कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि महाराज सिर छू के ही काम चलाएंगे। तो कहे कि ठीक है, घुटना छूता था वो भी सही था कि चलो झुकता था, लेकिन जब थोड़ा सा और नए जमाने में आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, तो कहे अब घुटना छूना भी बंद कर दिया, अब तो बस दूर से खड़े होकर के नमस्ते करता है। कहे चलो ये भी ठीक है, हाथ तो जोड़ता था, नमस्ते तो करता था, लेकिन अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब और स्टेटस हाई हुआ तो कहे अब ना दंडवत करना, ना पांव छूना, ना घुटना छूना, ना नमस्ते करना, सब बंद हो गया। अब तो सीधे सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय हेलो करते हैं।
ये पश्चात सभ्यता की ऐसी आंधी चली कि महाराज बच्चा सब भूल गया, नमस्ते करना भी भूल गया, प्रणाम करना भूल गया। अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए, कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाए, तो माता पिता को बताना पड़ता है कि अरे बच्चे पैर छू प्रणाम कर, बाबा जी हैं। उसको यहाँ तक नहीं पता। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, ये पश्चात में जा रही है। आजकल के जितने युवा हैं, जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, आज सभी लोग पश्चात की नकल करते हैं। लेकिन एक बार आप विचार करिए, सोचिए कि हमारे भारत देश में क्या नहीं है जो हम पाश्चात्य की नकल करते हैं। अरे ये भारत भूमि ऐसी है महाराज की जहाँ पे भगवान अवतार लिए, जहाँ पे भगवान राम जी आए। आपने ऐसा कभी सुना है कि विदेश में भगवान आए हैं? कभी किसी ने सुना कि विदेश में भगवान अवतार लिए, विदेश में भगवान आए? नहीं। भगवान जब भी आए तो इस भारत की भूमि पे आए, इस भारत की धरा पे आए। और इसीलिए तो ये भारत की भूमि, जिसे हम लोग माँ कह के संबोधित करते हैं, जय जयकार करते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा हो अमेरिका माता की जय या इंग्लैंड मैया की जय? नहीं, हम सभी लोग यही कहते हैं कि भारत माता की जय। सभी लोग कहते हैं। तो धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ पे भगवान अवतार लिए, जहाँ पे हमारे प्रभु राम आए। तो कहे कि अगर हम भगवान राम को अपना आदर्श मान ले, भगवान के चरित्र से हमको सीखना चाहिए कि भगवान ने जो जो जीवन जिया वो हम मनुष्यों के लिए जिया। हमको मार्गदर्शन कराने के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिए। तो कहे प्रभु अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। कहे अब बाबा गोस्वामी जी इस कथा में एक अद्भुत गति ले रहे हैं और अपनी लेखनी के द्वारा प्रस्तुत करा रहे हैं। क्या कहे अब बाबा इस कथा को अयोध्या से सीधे बक्सर की ओर मोड़ ले रहे हैं। कहते हैं कि यज्ञवाल्के जी महाराज भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे महाराज, अभी तक की कथा तो मैंने जैसे तैसे